साइंस सब्जेक्ट के केमिस्ट्री विभाग में हम लोग जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे तत्व है जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, कभी कभी माइनस चार्ज रहता है। तो ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है क्या चीज़? इसे धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन कहा जाता है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये प्लस आयन में आएगा या माइनस आयन में आएगा, धनात्मक आयन या ऋणात्मक आयन में आएगा? तो कैसे पता चलेगा? तो इसका जो संबंध है ये उसके आगे वाला स्टेप में हम लोग जाना होगा। इसके संयोजकता जिसे वैलेंसी कहा जाता है अंग्रेजी में, और वैलेंसी के जानने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कैसे किया जाता है, उसके पहले आपको उस तत्व का, उस परमाणु का परमाणु संख्या पता होना चाहिए। तो ये जो एक के ऊपर एक कुछ रिलेटेड चीज है, अगर वो हम नहीं जानते हैं तो हम लोगों को ये प्लस माइनस आयन संयोजकता कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आज थोड़ा हम चर्चा करेंगे इसी विषय को कि हम लोग कब प्लस आयन माइनस आयन समझेंगे, संयोजकता होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम सर और आप देख रहे हैं एम सर स्टडी सेंटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्लास 9th में और 10th में जो है कम से कम 1 से लेकर 20 तक परमाणु संख्या और उसके संकेत तत्वों का नाम जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके अतिरिक्त परमाणु द्रव्यमान जिसे एटॉमिक मास कहा जाता है वो भी जानना आवश्यक है। लेकिन सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर जानना होगा। 1 से लेकर 20 तक आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक करते हैं, कैसे होता है? जैसे 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरान, 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियॉन, 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 एल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम और 20 कैल्शियम। इसके बाद और है तो कम से कम आप 1 से लेकर 20 तक सभी तत्वों का नाम, उसका परमाणु संख्या, फिर उसका संकेत को भी आपको पता होना जरूरी है। संकेत क्या है? जैसे हम बोले कि मैग्नीशियम, अब उसका संकेत होता है Mg, पोटेशियम उसका संकेत होता है K पोटेशियम। इस प्रकार हाइड्रोजन अगर लिखेंगे तो H, तो आपको पता होना चाहिए कि H जो है ये हाइड्रोजन का संकेत है और इसका परमाणु संख्या 1 होता है। पोटेशियम का संकेत K होता है, इसका परमाणु संख्या 19 होता है। मैग्नीशियम इसका परमाणु संख्या 12 होता है। जब तक आपको परमाणु संख्या याद नहीं होगा तब तक आपको ए प्लस आयन माइनस आयन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैलेंसी संयोजकता कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपका क्या काम है? 1 से लेकर 20 तक सभी तत्वों का नाम और उसका संकेत के साथ परमाणु संख्या के साथ याद करना बहुत जरूरी है, वो पहले कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग 1-2-4 उदाहरण के साथ ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है और फिर उसका वैलेंसी निकालने के बाद यानी संयोजकता निकालते हैं, संयोजकता को जानते हैं। फिर हम लोग धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के विषय में जानेंगे। 5 हम लोग क्या ले लिए? तत्वों ले लिए। 1 से लेकर 20 तक आप लोगों का मतलब काफ़ी है क्लास 9th 10th के लिए। बाकी IC में आप लोग ज़्यादा पढ़िएगा। अब जान तो सबसे पहले आप लोगों को यह तो जानना आवश्यक है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो होता है वो 1 होता है, कार्बन का परमाणु संख्या जो होता है वो 6 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7 होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 होता है और आर्गन का होता है 18 होता है। 1 से लेकर 20 तक आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। ये जान लीजिए कि परमाणु संख्या बताता है किसी भी तत्वों का प्रोटॉन संख्या या इलेक्ट्रॉन संख्या। मान लेते हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6 है, मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। ये याद रखिएगा, ये भी एक नॉलेज आप लोगों के लिए शेयर किए। अब क्या है कि आपको सबसे पहले वहां तक पहुंचने के लिए कि किस में क्या चार्ज होता है, इसमें माइनस किसमें प्लस होता है, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से एक स्टेप से जाना होगा। छत के ऊपर चढ़ने से पहले आपको सीढ़ी होकर जाना होगा। देखते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। 1 से लेकर 20 तक जो रूल को फॉलो किया जाता है K L M N, ये 4 कक्ष हम लोगों को याद रखना है। K L M और N, ये हम लोग
4 कक्ष में बांटा जाता है सबसे पहले। और है और बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग एकदम 9th 10th को थोड़ा सा ध्यान में रखकर ये पढ़ रहे हैं, मान के चलिए। तो ये KLMN ये क्या है, एक कक्ष है, एक रूम है। मान लेते हैं कोई एक होटल है और होटल में एक कक्ष या रूम को हम लोग एक बांटेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें रूल क्या है कि जो परमाणु संख्या है यानी इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विन्यास करेंगे, विन्यास मतलब विभाजित करेंगे, भाग करेंगे, एक रूम में रखेंगे उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या को। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, 1 है। तो ये जो K कक्ष है इसको आपको याद रखने के लिए कि हम K कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, किसी भी कक्ष में रखने के लिए 2n², ये आपका फॉर्मूला होता है। 2 होता है एक संख्या और n जो होता है वो नंबर होता है, कक्ष का नंबर। अब K को हम लोग 1 मानते हैं, ये वाला कक्ष 2 नंबर में है, और M जो है ये 3 नंबर में है, और N कितना है, 4 नंबर कक्ष है। ये हो गया 4 कक्ष। अगर हम लोग कहेंगे कि K कक्ष में हम कितने इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो इसके लिए आपको N मतलब कक्ष की संख्या, तो ये कक्ष का संख्या K कितना है, 1 नंबर में, तो 1 के ऊपर स्क्वायर देंगे, 1 के ऊपर 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, तो 2 कम कितना होता है, 2। इसके मतलब ये हुआ कि K कक्ष में हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। ये नियम है, इस फॉर्मूला के आधार पर ये नियम है। 3 नियम है जिसमें एक क्या बताएंगे। पहला नियम यह है कि आप किसी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना रखेंगे, कितना पुट कर सकते हैं, उसके लिए आपका ये फॉर्मूला है 2n², ठीक है। तो ये K कक्ष में हम लोग 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते। मान लेते हैं कि हमको L कक्ष में रखना है, कितना रखेंगे, तो 2n² का फॉर्मूला होता है, और 2 मतलब 2 और n मतलब यहाँ जो संख्या है L वाला कितने नंबर में है, 2 नंबर रूम है उसका, 2 नंबर घर है, 2 नंबर कक्ष है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर, तो इधर से 2 आ गया और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 4 दूना कितना हुआ, 8 हुआ। यानी L कक्ष में हम लोग मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग जान गए कि किस कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हम लोग रख सकते हैं। ये हो गया। जैसे हम लोग रखेंगे n कक्ष में तो उसका फॉर्मूला 2n², 2 मतलब 2, n के मतलब यहाँ नंबर कितना आ गया, 4 नंबर वाला रूम का बात हो रहा है, तो 2 गुना 4 4 कितना हो जाता है, 4 का वर्ग 16, 16 दूना 32। तो ये तो मतलब हुआ कि n जो कक्ष है इसमें हम मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन को पुट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन और लग जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट कक्ष में 8 से अधिक, लास्ट कक्ष में, अंतिम कक्ष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं रख सकते। 32 लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि अष्टक नियम के अनुसार किसी भी परमाणु का, अष्टक नियम में हम लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए कि किसी भी परमाणु का लास्ट कक्ष में, लास्ट ऑर्बिट में हम लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को नहीं रख सकते, क्योंकि अष्टक नियम के हिसाब से कोई भी परमाणु स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, 8 से अधिक होगा तो अगले कक्ष में उसको पुट करना पड़ता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है और हम लोग K कक्ष में 2 रख सकते हैं। अब हाइड्रोजन का तो है ही 1, तो यहाँ रख देंगे K कक्ष में 1। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास को लिख लेते हैं, इसके बाद एक के बाद हिल जाएंगे। अब आते हैं कार्बन। अब कार्बन का परमाणु संख्या है 6। तो हम लोग क्या है कि कार्बन को अगर हम लोग तोड़ते हैं, 6 को अगर हम लोग विन्यास करते हैं, तो हम लोग को पहले कक्ष में 2 ही रखना है, क्योंकि 2 के कक्ष में 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं। तो इसके मतलब क्या हो गया, 2, तो बाकी कितना है, 4। तो 4 हम यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम हम यहाँ 8 रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर नाइट्रोजन पर जाते हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 से अधिक नहीं रख सकते हैं। उसका परमाणु संख्या 7 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, तो 2 के बाद कितना आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है, 5 आ जाता है। अब आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन में 2 है, पहला कक्ष में हम लोग 2 रख दिए। इसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, क्योंकि हम लोग यह तो 8 रख सकते हैं,
ठीक है, क्लियर है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं आर्गन। आर्गन में हम लोग कितना रख सकते हैं, 2 पहले कक्ष में, क्योंकि 2 से अधिक तो नहीं रख सकते। इसके बाद बचता कितना है, 16। तो 16 यहाँ हम लोग इस हिसाब से 8 से ज्यादा तो नहीं रख सकते, 8 हम लोग रख सकते हैं, 8 ही रखेंगे, ठीक है। और 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अब बच रहा कितना, और 8 के 18, तो हम लोग यहाँ रख देंगे 8, मैक्सिमम हम 8 रख सकते हैं, तो 8 हो गया। तो इसके मतलब ये क्या हो गया, पूरा हो गया 18। अब थोड़ा सा कैल्शियम को देख लेते हैं। कैल्शियम का कितना है परमाणु संख्या, 20 होता है, ये याद रखना है आपको। अब 20 को तोड़ेंगे, पहले कक्ष में हम लोग 2 से अधिक नहीं रख सकते, क्लियर है। इसके बाद हम लोग एल कक्ष में 8 रख सकते हैं, 8 से अधिक नहीं, तो 8 रख दिए, 8 क्या रख दिए, रख दिए। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10। अब इसका बचता कितना है, 10 बच रहा है। अब उस 10 जो है बच रहा है वो हम लोग एम वाला कक्ष में, एम वाला कक्ष में क्या है, एम वाला कक्ष में, इसका अगर फॉर्मूला याद करेंगे तो 2n², 2 मतलब 2, और एम कितना कक्ष में हो रहा है, 3 कक्ष में, 3 का स्क्वायर, तो 2 गुना 3 का वर्ग 9, 9 दूना 18। तो हम लोग एम जो कक्ष है, इस कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम रख सकते हैं। वो एग्जाम में आएगा तो इस फॉर्मूला से होगा, लेकिन एक और शर्त है कि कोई भी परमाणु जो है वो अंतिम कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने देगा। रख सकते हैं लेकिन रखने नहीं देगा, स्टेबल होने के लिए। न्यूलैंड का स्टक नियम जो हम लोग पढ़े थे उसी में यही है कि हम लोग किसी भी ऑर्बिट में 8 से अधिक नहीं रखेंगे लास्ट कक्ष में, तो यही है। तो इसमें 18 तो रख सकते हैं लेकिन हम 8 से अधिक नहीं रखने देगा। एक कक्ष बोलेगा कि अगले कक्ष में जाओ, मेरा रूम एकदम स्टेबल है, हम 8 से ज्यादा नहीं लेंगे। 18 होगा, सीट है लेकिन हम लोग नहीं लेंगे, आप अगले रूम में जाइए। अगले रूम में जाना होगा इसको, तो 2 और 8 10 हो गया, 10 और 8 18 हो गया, और 2 बचता है तो चला जाएगा एम कक्ष में। इस प्रकार इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु का। आप लोग इस प्रकार 1 से 20 तक कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के अपना पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दीजिएगा, 1 से लेकर 20 तक तत्वों का नाम के सहित और विन्यास करके, ठीक है। एकदम जरूर आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है, हम लोग जान गए। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, अब हम लोग को क्या जानना है, वैलेंसी जानना है। क्या जानना है, वैलेंसी। इस वैलेंसी किसे कहा जाता है, हिंदी में इसे संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजकता। संयोजकता, जब तक संयोजकता के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोगों को वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। देखिए संयोजकता क्या है, आपको सिर्फ लास्ट कक्ष देखना है। कोई भी परमाणु जो है वो क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वो क्या करता है, लास्ट कक्ष में हो सकता है कि जोड़ ले या त्याग कर दे। देखिए अब समझ में नहीं आएगा, यहाँ लास्ट कक्ष में इसका तो एक ही है, इसका फर्स्ट और लास्ट वही है एक। ये एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या होना है, वो क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। क्या करता है, त्याग देता है, क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अस्टक नियम के अनुसार। तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से लेकर आएगा, उससे अच्छा है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो ये जो दे देता है इसे इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन को अगर ग्रहण करता है, ज्ञान करता है, कोई परमाणु जो है उसका मान लीजिए कि 5 है लास्ट कक्ष में, जैसे नाइट्रोजन का कितना है, 5 है। वो क्या करता है, 5 को तो छोड़ेगा नहीं, उसको 8 होने के लिए 5 छोड़ना है या 3 लाना है। तो ऐसा तो नहीं कि वो 5 छोड़ देगा, वो क्या करेगा, उसका आसान काम है, वो 3 को किसी लाएगा। अब इस प्रकार समझिए कि हाइड्रोजन का जो है ये कितना है, हाइड्रोजन का 1 है, तो वो क्या करेगा, छोड़ देता है, त्याग कर देता है। उसको 7 आवश्यकता है, 8 होने के लिए वो नहीं ला सकता, इसलिए छोड़ता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि छोड़ेगा कौन, देगा कौन, जो पॉजिटिव आदमी है, जिसको दुनिया से कोई माया नहीं है, वो देता है, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहता है, धनी आदमी है। देता कौन है, धनी आदमी। धनी मतलब धनयन, धनी मतलब धनयन, तो ये होता है धनयन, क्योंकि इससे इसका है वो देना चाहता है। तो धनी आदमी
आदमी देना चाहता है या देता है तो इसीलिए ये हो गया धन आयन। क्लियर है, इस प्रकार समझिएगा। अब कार्बन जैसे है 2 और 4, ये 4 जो है ये पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है 8 होने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ भी सकता है किसी को 8 जुटाने के लिए। तो इस प्रकार वो लोग मिलता है कार्बन जब भी, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। ठीक है, धनायन और ऋणायन दोनों बनाएगा कौन? कार्बन। अब आते हैं नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन संख्या होता है 7, 2 और 5 से डिवाइड किए। अब इसको स्टेबल होने के लिए 8 की आवश्यकता है, इसीलिए उसको 3 चाहिए। वो 5 छोड़ेगा नहीं, 3 किसी से मांगेगा, और मांगने वाला हमेशा क्या होता है? नेगेटिव थिंकिंग का होता है, इसीलिए इसे नेगेटिव माना जाता है। गरीब आदमी मांगते हैं, सिर्फ चाहिए और चाहिए, चाहिए और चाहिए, नेगेटिव, इसीलिए यह है ऋण। वो किसी से लेगा तो उसका क्या हो जाएगा? उधार हो जाएगा। उधार को क्या कहा जाता है? ऋण कहा जाता है, इसीलिए यह ऋणायन बनाएगा। तो नाइट्रोजन जो है ये क्या है? नाइट्रोजन 3- होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज करता है। कितना नेगेटिव चार्ज? 3, क्योंकि उसको 8 होने के लिए 3 चाहिए। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का कितना हुआ था? 8 हुआ था। अब उसका लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो वो तो 6 छोड़ेगा नहीं, बाकी 2 को किसी कहीं से लेके आएगा। तो वो लेके आएगा, लेके कौन आता है? नेगेटिव वाला आदमी। सिर्फ चाहिए उसको नेगेटिव थिंकिंग, यानी गरीब है और गरीब को चाहिए बेचारे को, इसीलिए वो क्या करता है? 2 चाहिए, इसीलिए उसका होता है 2-। ये भी नेगेटिव है, ये भी ऋणायन बनाता है। याद है, ये क्लियर रखिएगा। अब आर्गन क्या है? 2, 8, 8 है। 8 क्या है? पूर्ण है, इसीलिए उसको ना चाहिए, ना लेना है, ना देना है। ये किसी से क्रिया नहीं करता, इसीलिए इसे कहा जाता है, हम लोग बोलते हैं निष्क्रिय। इसीलिए हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इस प्रकार 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये जो परमाणु संख्या है ये हमेशा स्टेबल होता है। लास्ट कक्ष में इसका पूर्ण रहता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये किसी से ना लेगा ना किसी से नहीं देगा, तो इसका चार्ज क्या होता है? एकदम उदासीन चार्ज होता है, कुछ नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव नहीं। अब आते हैं कैल्शियम में। तो कैल्शियम के लास्ट कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? कैल्शियम के लास्ट कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप ही बताइए कि जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा कि 6 को लाएगा? कौन काम आसान है? आसान काम है, उसको 2 छोड़ देना है। 6 को लाने से बेहतर है 6 को कैसे लाएगा? 2, इसीलिए 2 वो 6 वाला किसी परमाणु को दे देता है। जैसे इस प्रकार इसको चाहिए 2, तो ये इस प्रकार इसको 2 दे सकता है। तो इस प्रकार ये देने वाला है, और देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, धनी होता है, इसीलिए धनायन बनाता है। तो कैल्शियम के ऊपर क्या होता है? 2+ आयन होता है। तो अब हमें समझ में आया, और इसे क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है, ये जो प्लस-। अब बताइए संयोजकता आपको 1 मिनट में हो जाएगा। हाइड्रोजन का संयोजकता 1, क्योंकि इसको 1 छोड़ना है। कार्बन का संयोजकता 4, क्योंकि उसका 4 लेना है या 4 देना है। तो लेगा या देगा, कितना लेगा या कितना देगा? 4। तो संयोजकता कितना है? 4 है। नाइट्रोजन का 5 है, तो 3 लेगा, तो 3 हुआ संयोजकता। इसका संयोजकता कितना होगा? 3। याद रखेगा, लास्ट कक्ष में 8 होने के लिए वो ग्रहण करेगा या त्याग करेगा, इस पर निर्भर करता है संयोजकता, और उसी पर निर्भर करता है नेगेटिव और पॉजिटिव, धनायन और ऋणायन। ठीक है, इसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। तो इसमें 5, तो 3 चाहिए, तो 3 हुआ उसका संयोजकता, जिसे कहा जाता है वैलेंसी। अब आते हैं ऑक्सीजन में 2 और 6, तो इसका लास्ट कक्ष में कितना है? 6 है, मतलब 2 चाहिए, तो वही 2 हुआ उसका क्या? संयोजकता, वैलेंसी। आर्गन का किसी से चाहिए नहीं, लेना भी नहीं है, देना भी नहीं है। अगर आपको पूछेगा कि आर्गन का वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता कितना होता है, तो आप लोग तोड़ दीजिएगा। पहले आपको यह याद रखना है 18, उसको तोड़ के देखिएगा तो 8 आता है, इसका वैलेंसी 0, संयोजकता 0। कैल्शियम, इसका लास्ट कक्ष में 2 है और 6 तो नहीं ला सकता, इसलिए 2 छोड़ देता है, तो 2 ही उसका क्या हो गया? वैलेंसी हो गया, संयोजकता। क्लियर है? तो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं,
3 परमाणु का होमवर्क दे रहे हैं। आपको क्या करना है, उसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर आपको क्या करना है, उसका वैलेंसी निकालना है और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रकार दिखाना है। ठीक है, आपका ये रहा होमवर्क में आपको आज हम दिए कि आपको निकालना है पोटासियम का, जिसका परमाणु संख्या आप खुद याद कीजिएगा। इसके बाद आपको हम दिए सोडियम का, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक दिए आपको क्लोरीन का। ये 3 परमाणु दिए आपको, और इस 3 परमाणु का आपको परमाणु संख्या के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता लिख के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिखा के जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा उत्साहित होता हूँ इस प्रकार आप लोगों का कमेंट देखकर या लाइक देखकर। और जितना भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जितना भी ग्रुप है, इस प्रकार का वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि किसी का फायदा हो। चैनल में इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द आपको इस प्रकार का वीडियो उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।